तुम्हें कुंग फू पांडा मूवी तो याद ही होगी, हाँ, जिसमें एक मोटा भद्दा लेकिन प्यारा सा पांडा हमें बचपन में हंसा हंसाकर पागल कर दिया करता था। लेकिन इसमें पो ही नहीं बल्कि और भी कई सारे लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं जो तुम्हें आज भी याद होंगे। और आज मैं तुम्हारी उन्हीं यादों को फिर से ताजा करने वाला हूँ, क्योंकि आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं द एंटायर स्टोरी ऑफ कुंग फू पांडा। तो ये कहानी है एक जाबाज पांडा वॉरियर की, जो कि एक कंग फू मास्टर होता है और वो इधर उधर अपने लिए एक काबिल अपोनेंट की तलाश कर रहा है। उससे भिड़ने के लिए काफी अपोनेंट्स आते हैं, लेकिन उसकी पावर के सामने कोई भी टिक नहीं पाता। उसके अपोनेंट्स उसकी टेक्निक और पावर को देखकर दंग रह जाते। ये लाजवाब है और खूबसूरत। वो आगे बढ़ता रहा और अनगिनत दुश्मनों से लड़ता रहा, लेकिन कोई भी उसके धांसूपने के सामने टिक नहीं पाया। यहाँ तक कि उसकी पावर को देखकर 5 जाबाज भी उसके सामने झुक गए और फिर ये लोग निकल जाते हैं बुराई का खात्मा करने। लेकिन फिर हमें ये पता चलता है कि ये बस एक सपना था। और यहाँ हम देखते हैं एक लल्लू पल्लू गोल मटोल पांडा जिसका नाम पो है। ये एक नूडल शॉप पर काम करता है अपने बाप के साथ। हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, लेकिन यही इसका बाप है। खैर, हमारा पो 5 जाबाज का बहुत ही बड़ा फैन है और वो दिन रात बस कंग फू वॉरियर बनने के सपने देखता रहता है, जो कि वो नहीं बन सकता। ऑब्वियसली उसकी बॉडी को देखो यार। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मास्टर शिफू को, जो कि मास्टर उगवे से मिलने गए हैं, जो कि एक कछुआ है। ओके, खैर मास्टर उगवे मास्टर शिफू को बताते हैं कि शायद ताई लॉन्ग वापस आने वाला है, जिसे सुनकर मास्टर शिफू के होश उड़ जाते हैं। वो एक मैसेंजर को बुलाता है और बोलता है कि जिस जेल में ताई लॉन्ग कैद है उसकी सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट करवा दो। और मास्टर उगवे यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि अब ड्रैगन वॉरियर चूज करने का वक्त आ गया है। वैसे अगर तुम्हें नहीं पता कि एक ड्रैगन वॉरियर क्या होता है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि एक ड्रैगन वॉरियर एक अल्टीमेट कुंग फू मास्टर होता है, जिसके पास लिमिटलेस पावर होती है, जिससे वो लोगों की रक्षा करता है और बुराई का खात्मा करता है। और उसे ये ताकत मिलती है इस स्क्रोल से। खैर, आगे हम लोग देखते हैं कि पूरे गांव में ये खबर फैला दी जाती है कि आज एक कंपटीशन के जरिए ड्रैगन वॉरियर चूज किया जाएगा, जिसे देखने के लिए पूरी शांति घाटी के लोग पर्वत के लिए निकल जाते हैं। जिसे देखने के लिए पो भी निकल जाता है, लेकिन उसका बाप बोलता है कि बेटा तुझे ऊपर जाकर ये सारे नूडल्स बेचने पड़ेंगे। जिसके बाद वो नूडल्स बेचने वाली गाड़ी के साथ पर्वत पर चढ़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन 10 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसकी हवा टाइट हो जाती है। लेकिन वो यहीं पर ही हार नहीं मानता और जैसे तैसे पर्वत के ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन कंपटीशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और एंट्री गेट बंद कर दिया जाता है और हमारा पो बाहर ही रह जाता है। और जिस तरह तुम अपनी क्रश को देखने के लिए तड़पते हो, उसी तरह पो भी कंपटीशन को देखने के लिए तड़पता है। वो अंदर जाने की कई सारी नाकाम कोशिशें करता है और उधर दूसरी तरफ मास्टर उगवे ड्रैगन वॉरियर चूज करने वाला होता है। लेकिन इधर पो को कुछ रॉकेट्स दिखाई देते हैं, जो वो एक चेयर में लगाकर ऊपर उड़ जाता है और फिर धड़ाम से नीचे। यहाँ हम लोग देखते हैं कि मास्टर उगवे पांडा की तरफ अपनी उंगली करता है और उसे ड्रैगन वॉरियर चूज करता है, जो सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। शिफू बोलता है कि ये मोटा भद्दा पांडा ड्रैगन वॉरियर नहीं बन सकता, लेकिन मास्टर उगवे अपनी जिद पर अड़ा रहता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मैसेंजर की तरफ, जो कि जेल पहुंच चुका है जहाँ ताई लॉन्ग कैद है। जेल की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट होती है और मैसेंजर की यहाँ पर ताइलोंग को देखकर फटने लगती है, तो वो उसे देखकर निकलने लगता है, लेकिन उसका पंख ताइलोंग के पास नीचे आके गिरता है। लेकिन फिर सीन शिफ्ट होता है पो और मास्टर शिफू की तरफ, जहाँ शिफू पो से बोलता है कि तू ड्रैगन वॉरियर बनने के लायक नहीं है वगैरह वगैरह, और उसे एक सीक्रेट टेक्निक से मारने की धमकी भी देता है। लेकिन सिर्फ मास्टर उगवे ने यहाँ पर पो को चूज किया है, तो शिफू उसे एक चांस देता है। वो पो को ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाता है, जहाँ पो डिसाइड करता है कि वो पहले इस डॉल के साथ ट्रेनिंग करेगा। वो उस डॉल को हिट करता है, लेकिन वो डॉल ही उसकी ले लेती है, वो भी बहुत ही ज्यादा गंदी वाली। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ताइलोंग की तरफ, जहाँ वो सिर्फ एक पंख से अपने आप को आजाद कर लेता है। आजाद होने के बाद ताइलोंग सभी लोगों की धज्जियां उड़ा देता है और हमें यहाँ पर कई सारे एपिक मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। सभी लोगों को हराने के बाद वो मैसेंजर को बोलता है कि तू वापस जा और शिफू को बोल के मैं वापस आ रहा हूँ। जिसके बाद मैसेंजर शिफू के पास जाता है और उसे ये सारी बातें बताता है। जिसके बाद शिफू फिर उगवे के पास जाता है, जहाँ वो शिफू से बोलता
बोलता है कि वो पांडा पर विश्वास करे और उसे ट्रेन करे, और फिर उगवे इस दुनिया को अलविदा बोल देता है। इसके बाद सीफू पो के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि ताइलोंग आजाद हो गया है एंड एज ए ड्रैगन वॉरियर अब उसे ताइलोंग को रोकना पड़ेगा। और ये बात सुनते ही पो भाई भाग लेता है। और सिंस जावाज पांचों को भी ये बात पता है कि ताइलोंग अब आजाद हो चुका है, तो वो लोग उसे रोकने के लिए निकल जाते हैं। और फिर अगली सुबह सीफू देखता है कि पांडा असल में भागा नहीं है। सीफू ये चीज नोटिस करता है कि पो खाने के लिए कुछ भी कर सकता है, जहाँ सीफू ये फैसला करता है कि वो इसी चीज का फायदा उठाकर पो को ट्रेन करेगा। और फिर इसके बाद हमारे पांडा की एक जबरदस्त ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ वो जैसे तैसे करके आखिर में कंग फू सीख जाता है। जिसके बाद शिफ्ट होता है 5 जावाजों की तरफ जो ताइलोंग को रोकने के लिए गए थे। यहाँ पर हमें 5 जावाजों और ताइलोंग के बीच एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, लेकिन एट द एंड ताइलोंग इन्हें हरा देता है। अब तुम बहुत वक्त से सोच रहे होगे कि आखिर ताइलोंग कौन है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ताइलोंग सीफू का एडॉप्टेड सन है, जहाँ उसने बचपन से ही अपने कुंफू की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी और वो आगे जाके एक कुंफू मास्टर बन गया था। लेकिन ताइलोंग यहीं पर ही रुकना नहीं चाहता था, उसे बनना था ड्रैगन वॉरियर, जिसके लिए वो टेस्ट वगैरह भी देता है, लेकिन उगवे उसे रिजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ताइलोंग रिवेल कर देता है और एट द एंड उगवे को उसे जेल में डालना पड़ता है। खैर आगे स्टोरी में हम देखते हैं कि एक पक्षी इन 5 जावाजों को नीचे फेंक कर चला जाता है, जहां वो पांचों लोग सीफू और पांडा को सारी चीजें बताते हैं। जिसके बाद सीफू फैसला करता है कि अब पो को ड्रैगन वॉरियर बनना पड़ेगा, जहां सीफू पो को वो ड्रैगन स्क्रोल देता है जिसमें असीम शक्ति होती है, और उस ड्रैगन स्क्रोल में कुछ नहीं होता लिटरली। अब इनकी आखिरी उम्मीद खोने के बाद ये लोग फैसला करते हैं कि ये गांव को खाली कर देंगे और तब तक सीफू ताइलोंग को रोक कर रखेगा। अब जब गांव खाली हो रहा होता है तो पो को स्क्रोल का असली मीनिंग पता चलता है, और वो है सेल्फ बिलीफ। अगर तुम अपने आप में विश्वास रखते हो तो तुम इस दुनिया में कोई भी चीज कर सकते हो। जिसके बाद आगे हमें सीफू और ताइलोंग के बीच एक इमोशनल फाइट देखने को मिलती है, जहाँ ताइलोंग सीफू को हरा देता है, लेकिन फिर यहाँ पर पो आ जाता है और इन दोनों के बीच फिर स्क्रोल के लिए फाइट होने लगती है। और एट द एंड पो अपनी अल्टीमेट टेक्निक से ताइलोंग को हरा देता है, और यहाँ पर हराने से मतलब है खत्म लिटरली। खैर ताइलोंग को हराने के बाद पो पूरे गांव का हीरो बन जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि मास्टर सीफू की तो हालत खराब है, जहाँ वो उसे चेक करने के लिए जाता है और उसे लगता है कि मास्टर सीफू टपक चुका है। लेकिन आगे तुम खुद ही देख लो। नहीं नहीं नहीं, आप मर नहीं सकते शिफू, उठिए। मैं मर नहीं रहा ना समझ। ड्रैगन योद्धा जी। अब यहीं पर ही कुंग फू पांडा मूवी एंड हो जाती है। और अब हम बात करते हैं इसके पार्ट 2 के बारे में, जहां ये बताया जाता है कि सदियों पहले चीन के गोंगमेन शहर पर मोर राज किया करते थे, जहां वो आतिशबाजी से शहर में खुशियां और समृद्धि लाए। लेकिन वहीं का शहजादा जिसका नाम सिन है, वो अलग ही कांड करने लगता है। वो आतिशबाजी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है जिससे शहर में तबाही आ सकती है। अब उसके परेशान माता पिता एक भविष्यवाणी करने वाले को बुलाते हैं, जो कि बताता है कि अगर सिन ऐसे ही बुराई के रास्ते पर चलता रहा तो एक काला सफेद योद्धा उसका अंत कर देगा। लेकिन सिन ये बात सुन लेता है और वो सारे पांडास को एनाहिलेट कर देता है, क्योंकि सिर्फ पांडास ही काले और सफेद रंग के होते हैं। खैर उसके ऐसा करने की वजह से उसके माता पिता उसे शहर से निकाल देते हैं, लेकिन सिन ये कसम खाता है कि वो वापस आएगा और अपना बदला जरूर लेगा, जिसकी तैयारी वो सालों तक जोरों शोरों से करता रहता है। लेकिन सिन को क्या पता कि काला सफेद वॉरियर अभी भी जिंदा है, जो कि है ड्रैगन वॉरियर। हाँ यही भद्दा सा पांडा। खैर यही भद्दा सा पांडा यानी कि पो मास्टर सीफू के पास जाता है, जो उसे एक नई टेक्निक के बारे में बताते हैं, जिसे वो सिर्फ अंदरूनी शांति से ही मास्टर कर सकता है। अब यहीं पर ही पो को ये बात पता चलती है कि गांव पर लुटेरों ने हमला कर दिया है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सिन के ही आदमी थे। जहां सिन के ऑर्डर पर ये सारे लोग गाँव का धातु चुराने के लिए आते हैं, लेकिन पो और उसकी टीम इन लोगों का ढोलक बजा देती है, नहीं लिटरली। लेकिन इन लोगों से लड़ते हुए एक निशान को देखकर पो को एक फ्लैशबैक दिखाई देता है, जिसमें उसे उसकी माँ दिखाई देती है। जिसके बाद पो अपने बाप के पास जाता है अपनी सच्चाई को जानने के लिए, जहाँ उसे उसका बाप बताता है कि सालों पहले उसे एक टोकरी में एक नन्ना पुन्ना क्यूट सा बेबी पांडा देखने को मिलता है और वो उसे बाद में अडॉप्ट कर लेता है। तो हाँ सैडली ये बतख हमारे पो का असली बाप नहीं है।
क्या मतलब तुम्हें पहले से पता था? खैर आगे हमें पता चलता है कि सिन गोंगमेन सिटी पर हमला कर देता है, जहाँ वो उस सिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को अपने हथियार से हरा देता है। जो बात सीफू को पता चलती है और वो इन 6 लोगों को गोंगमेन सिटी भेज देता है सिन को हराने के लिए, जहाँ सिन भी अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहा होता है। लेकिन हमारे पास जाबाज और ड्रैगन वॉरियर पर्वतों को चीरते हुए, पहाड़ों में गुलाटी मारते हुए और पहाड़ों को चढ़ते या जमीन पर घिसटते हुए आखिरकार जैसे तैसे गोंगमेन सिटी पहुंच जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ सिन आखिरकार 30 सालों बाद गोंगमेन सिटी का राजा बन जाता है, लेकिन उसका भविष्य अभी भी नहीं बदला। वो एक काले सफेद वॉरियर से हारेगा और उसी वक्त उसका एक सिपाही आता है और बताता है कि उसने एक पांडा को देखा जो कि बहुत ही खूंखार और ताकतवर है, और साथ ही में वो मुलायम और गुदगुदा। ओह, वो थोड़ा मखमली था। अब पो और उसकी टीम जैसे तैसे शहर के बीच से छुपते छुपाते जेल पहुंच जाते हैं, जहां 2 वॉरियर्स कैद हैं। लेकिन वो दोनों बाहर आने से मना कर देते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो सिन अपने हथियार से पूरे शहर को तबाह कर देगा। अब यहाँ पर कुछ भेड़िए आ जाते हैं, जिनमें से 2 का ये लोग खेल खत्म कर देते हैं, लेकिन एक का पीछा करते करते ये महल पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भेड़ियों की तादाद बहुत ही ज्यादा थी, उसकी वजह से पो को वहाँ पर सरेंडर करना पड़ता है। जिसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं सैन के पास, जहां इन लोगों के बीच थोड़ी सी नौटंकी होती है, लेकिन एट द एंड पो और उसकी टीम आजाद हो जाती है। जिसके बाद ये लोग तोप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और यहाँ पर पो सिन को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन उसके पंखों को देखकर पो को एक फ्लैशबैक आता है, जिससे वो रियलाइज करता है कि सिन ने ही उसके परिवार के साथ कुछ किया था। लेकिन सिन इसी बात का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है और तोपों से उन पर हमला कर देता है, लेकिन पो और उसकी टीम वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। अब आगे हमें पता चलता है कि असल में सैंड पूरी चाइना पर कब्जा करना चाहता है, जिसके लिए वो तैयारी जोरों शोरों से कर देता है। अब इधर पो और उसकी टीम जेल की तरफ वापस आ जाती है, जहां टाइग्रिस और पो के बीच थोड़ी कहासुनी हो जाती है, क्योंकि पो ने सिन को जाने दिया था, लेकिन पो टाइग्रिस को बताता है कि सिन ने उसके पेरेंट्स के साथ कुछ किया था। और फिर इसके बाद वो निकल जाते हैं सिन पर दोबारा से हमला करने, जहाँ हमें अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है। और पो सिन से पूछता है कि आखिर सच्चाई क्या है, उसने उसके पेरेंट्स के साथ क्या किया था। लेकिन सच्चाई बताने की जगह भाई सिन पो को तोप से उड़ा देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन भविष्य बताने वाली बुढ़िया उसे बचा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पो की खोई हुई यादें धीरे धीरे वापस आने लगती हैं, जहां वो बचपन में बहुत ही खुश था और खेल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ बुरे लोग उसके गांव पर हमला कर देते हैं, पूरा गांव जलकर राख होने लगता है, लेकिन पो का बाप उसे बचाता है और पो की माँ उसे बचाने के लिए गाँव से भाग जाती है। लेकिन सिन और उसके लोग पो की माँ का पीछा नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से पो की माँ को पो को एक टोकरी में छोड़ना पड़ता है। पो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और उसकी माँ उसे चुप कराने की कोशिश करती है। वो पो को आखिरी बार किस करती है, जहाँ उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, और अपने बेटे को आखिरी बार देखकर वहाँ से निकल जाती है और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है ताकि उसका बेटा आगे जी सके। और इसी तरह फाइनली पो को अपना पास्ट याद आ जाता है और फिर वो फैसला करता है कि वो सिन से लड़ने जाएगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ हम देखते हैं कि सिन ने 5 जाबाजों को पकड़ लिया है और अब वो निकल जाता है चीन पर हमला करने के लिए। लेकिन फिर वहीं पर ही एंट्री हो जाती है हमारे पो की, जो कि डायलॉगबाजी करता है, लेकिन वहाँ पर किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। इसके बाद पो 5 जाबाजों को आजाद करता है और वो सभी लोग मिलकर सिन को रोकते हैं, जहाँ बाद में मास्टर शिफू की भी एंट्री होती है। जिसके बाद हमें एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है और इन लोगों की एक धांसू एंट्री। लेकिन सिन इन सभी लोगों को तोप से उड़ा देता है, जिससे सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन पो फिर से खड़ा होता है सिन से फाइट करने के लिए, जहाँ फाइनली पो को अंदरूनी शांति मिल जाती है और वो उस टेक्निक को मास्टर कर लेता है जो मास्टर शिफू ने उसे सिखाई थी, जिसकी हेल्प से पो तोपों के सारे हमलों को डिफ्लेक्ट कर देता है। जहाँ आगे हमें सिन और पो के बीच एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है, लेकिन एट द एंड सिन अपने ही क्रिएशन यानी कि तोप के गोलों से मर जाता है। और हम मूवी के एंड में देखते हैं कि कई सारे पांडास और पो का बाप अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ कुंग फू पांडा 2 मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। लेकिन स्टोरी यहीं पर ही खत्म नहीं होती, इसकी नेक्स्ट पार्ट में एंट्री होती है एक और विलन की, जिसका नाम है काय। और अभी करंट टाइम के हिसाब से काय एक्चुअली 500 साल पहले मर चुका है और अभी स्प्रिट वर्ल्ड में है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर काय उगवे से फाइट करता है,
क्योंकि उगवे पहले ही पार्ट में मर चुका था, तो अब वो भी स्पिरिट वर्ल्ड में है। लेकिन अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि भाई ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं? तो वेल असल में बात ये है कि काय और उगवे 500 साल पहले दोस्त थे। तो हाँ, ये बुढ़ा कछुआ असल में 500 साल से जिंदा था। खैर 500 साल पहले काय एक आर्मी का जनरल था और उसके साथ था उगवे, जो कि उसके भाई जैसा था। खैर जंग के टाइम पर एक बार उगवे बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है, इतना ज्यादा कि वो मर भी सकता था, जिसकी वजह से काय उगवे के इलाज के लिए इधर उधर भटकता रहता है और फाइनली उसे एक गांव मिलता है जिसमें पांडास रहते थे। लेकिन उस टाइम के पांडास ऐसे वैसे नहीं थे, बल्कि वो लोग एनर्जी को कंट्रोल कर सकते थे, जिससे वो लोग उगवे को ठीक कर देते हैं और साथ ही में काय और उगवे को वो एनर्जी कंट्रोल करना भी सिखाते हैं। लेकिन काय इस टेक्निक को सीखने के बाद और भी ज्यादा लालची हो जाता है। वो सोचता है कि एनर्जी के जरिए हम किसी चीज को जीवन दे सकते हैं, तो हम उसकी एनर्जी भी तो ले सकते हैं। जिसके बाद काय हर किसी की एनर्जी चुराने लगा, जिसकी वजह से उगवे को बीच में आना पड़ता है और एक लेजेंडरी फाइट के बाद उगवे फाइनली काय को मार देता है। लेकिन मरने के बाद भी काय हार नहीं मानता। स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंचने के बाद वो और वॉरियर्स की एनर्जी को चुराने लगता है, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और अब सिंस उगवे भी मर चुका है, तो वो स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ काय उससे फाइट करता है और उसकी एनर्जी को भी चुरा लेता है, जिससे काय के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि अब वो दोबारा से लिविंग वर्ल्ड में जा सके। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर शिफू रिटायर होने वाला है और अब वो चाहता है कि पो उसकी जगह ले, जिसका मतलब है कि अब वो 5 जावाजू का गुरु बन चुका है और अब उसे उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, जिसमें वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लिटरली। खैर पो का बाप नहीं, मतलब उसका असली बाप उसे ढूंढते ढूंढते शांति घाटी आ जाता है, जहां उसे पता चलता है कि पो उसका बेटा है और पो को पता चलता है कि उसका बाप उसका असली बाप है। और फाइनली इन दोनों का रीयूनियन हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर बहुत सारे कांड करते हैं। अब इसके बाद आगे गांव पर कुछ हरे कलर के लोग हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से 5 जावाजू और पो को उन्हें रोकने के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि काय अब वापस आ चुका है और उसे सिर्फ एनर्जी का मास्टर ही रोक सकता है। जो सुनने के बाद पो का असली बाप बोलता है कि मैं तुझे एनर्जी कंट्रोल करना सिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए पो को पांडास के हिडन विलेज जाना पड़ेगा, जिसके लिए पो रेडी हो जाता है। और फिर पो और उसके दोनों बाप पहुँच जाते हैं पांडास के हिडन विलेज में, जहाँ पो का असली बाप उसे बताता है कि आखिर कैसे पांडास काम करते हैं, यानी कि खाना, सोना और लुढ़कना, बस यही काम है। अब इधर दूसरी तरफ काय शांति घाटी पहुंच जाता है, जहां वो 5 जावाजों में से 4 की एनर्जीज को चुरा लेता है, साथ ही में वो मास्टर शिफू की भी एनर्जी चुरा लेता है। लेकिन टाइग्रिस वहां से बचकर निकल जाती है और पांडास के हिडन विलेज पहुंचती है, जहां वो पो को सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद पो अपने असली बाप से बोलता है कि मुझे एनर्जी कंट्रोल करना सीखना है। लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि पो के बाप को घंटा कुछ नहीं पता और उसने बस उससे झूठ बोला था ताकि पो उसके गाँव आ जाए। जो जानने के बाद पो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। लेकिन उसके दोनों बाप और सारे पांडास ये डिसाइड करते हैं कि वो पो की हेल्प करेंगे काय को रोकने में, जहाँ पो सारे पांडास की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। और इसी तरह कुछ वक्त बीत जाता है और यहाँ पर फाइनली काय की एंट्री हो जाती है, जहाँ वो अपने पपेट्स को रिलीज कर देता है। लेकिन गांव के सारे पांडास जैसे तैसे करके उन्हें हरा देते हैं, जिसके बाद पो और काय की बीच 1-on-1 फाइट होती है, जहाँ काय पो की अच्छी खासी पिटाई कर देता है। पो अपनी अल्टीमेट टेक्निक का भी यूज करता है, लेकिन सिंस काय पहले से ही मर चुका है तो उसकी ये टेक्निक काम नहीं करती। लेकिन फिर पो दिमाग लगाता है कि ये टेक्निक काय पर तो काम नहीं कर सकती, लेकिन खुद पर तो कर ही सकती है। और इसी तरह पो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और काय को अपने साथ स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाता है, जहाँ पर फिर से काय और पो के बीच फाइट होती है और काय उसकी एनर्जी को चुराने ही वाला होता है। लेकिन इधर लिविंग वर्ल्ड में सारे पांडास और पो के सारे दोस्त उसे बचाने के लिए अपनी एनर्जी को अवेकन करते हैं और अपनी एनर्जी को पो के साथ शेयर करते हैं, जिससे पो एनर्जी से ओवरफ्लो होने लगता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और वो अपनी एनर्जी से एक ड्रैगन तक को क्रिएट कर देता है, जिससे वो काय को पटक पटक कर मारता है और एंड में वो काय को अपनी एनर्जी से ओवरलोड कर देता है, जिससे काय उसे झेल नहीं पाता और फटकर मर जाता है। जिसके बाद उगवे और पो के बीच कुछ बात होती है, जहाँ उगवे पो को अपना सक्सेसर बना देता है। साथ ही में वो पो को ये भी बताता है कि अगर वो चाहे तो लिविंग वर्ल्ड में वापस जा सकता है। जो सुनकर पो भागी एनर्जी को मैनिपुलेट करता है और लिविंग वर्ल्ड में वापस चला जाता है। और इसी के साथ स्टोरी का डी एंड हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर ये भी बता देना कि तुम्हें अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।